अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज मैं क्लास 10 का आपको ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो ये 2024 के आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन भी ज़रूर होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब तक हमने क्या पढ़ा, उत्तल दर्पण पढ़ा पिछली वीडियो में, अवतल दर्पण पढ़ा, उत्तल लेंस पढ़ा, अब लास्ट हमारा बचा है अवतल लेंस। ठीक, चारों पढ़ लेंगे। चारों में से एक क्वेश्चन जरूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही बोर्डों में जरूर आएगा। तो इस सवाल को करते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो एक बात नोट कर लो कि आपने पढ़ लिया सवाल काय का है, ये अवतल का, इस लेंस से मतलब नहीं है, काय का सवाल है अवतल का। तो इसमें f का मान भी माइनस होगा, u का मान भी माइनस और v का मान भी माइनस होगा। ठीक, तो लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो f बराबर क्या लिख दोगे आप, -15। f बराबर क्या दे रखा है हमने, f बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो बिंब की लेंस से दूरी जो होती है बच्चों वो u कहलाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब इसके बारे में बता रखा है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। ठीक, मतलब ये पूछ रहा है आपसे, u की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है, v होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, v। तो v बराबर आप कितना कर दोगे, -10 सेंटीमीटर। तो एक प्रॉब्लम तो आ गई कि u पकड़ना है हमें, और दूसरा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, और दूसरा हमें n पकड़ना है। अगर हमें u और v मिल जाते हैं तो n तो हमें ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को करते हैं। तो सवाल बच्चों है लेंस का। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये याद रखना, चाहे अवतल लेंस चाहे उत्तल लेंस। तो पहले लेंस का सूत्र तो लिख दो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसको बॉक्स में बढ़िया करके बंद करना। अब देखो एक तो ऐसी रहेगा, ये कौन है, v। चेक करो v कितना, v ये मिला, v कितना दे रखा, -10। तो इस v की जगह यहाँ क्या लिखना है आपको, -10। और u ये माइनस ऐसे रहेगा, u चेक करो तो u तो है नहीं, तो u सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे। तो आप नीचे कर दोगे 1/u बराबर 1/f। कितना है बच्चों, f ये देखो -15, तो यहाँ लिख देंगे -15। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो निकालना जिसको है उसको बॉर्डर के इधर ही रखना। मान लो ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, तो इसको इधर ही रखना है, उधर नहीं लेके जाना है। ठीक, तो ये इधर क्या आ जाएगा, -1/u, मगर ये बॉर्डर के उस पार जाएगा, क्योंकि इसका भाई जो है वो ये है 15। ठीक, तो ये काय का होगा, पहले उसको लिख दो -1/15। अब ये माइनस यहाँ से नीचे है तो ऊपर नहीं लग सकता, तो आप ऊपर भी लगा सकते हो। तो देखो पहले आपको इसको लिखना है, कि बराबर लिखना है, कि बराबर के उधर क्या था, उस नंबर को लिखना है। अब इसको जब उधर लेके गए तो ये बदल गया, क्यों, यहाँ क्या था, माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब -1/u ये तो ऐसी रहेगा। अब 15 और 10 का बात आ जाती है एलसीएम की। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो और 10 का पढ़ो, और सेम नंबर देख लो, दोनों के पहाड़े में एक जैसा नंबर कौन आ रहा है। तो 15 दूनी होता है 30 और 10 दूनिया 30। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर आ रहा है पहाड़े में वो 30 आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 15 के पहाड़े में ये 30 कितनी बार में आ रहा है बताओ, 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। तो ऊपर लिख देंगे -2। जितनी बार में आए उस पहाड़े में उतना ही उसके ऊपर लिख देना है। फिर प्लस 10 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है बच्चों, 3 बार में। ठीक, अब -1/u बराबर, अब जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो घटा दिया जाता है। तो 3 में से 2 कम कर दिए तो कितने बचे, 1/30। ठीक, अब तिरछी गुणा कर दो, u कम u और 30 कम 30 माइनस का सेंटीमीटर। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा था कि
अवतल वाले सवाल में एफ यू वी के मान काय में होते हैं, माइनस में। तो देखो एफ का मान माइनस में रखा था, वी का मान माइनस में रखा, यू भी काय में आया, माइनस में आया। ठीक, अब आवर्धन निकालना है। अब क्या निकालना है हमें, आवर्धन। तो आवर्धन होता है एम, तो एम बराबर सूत्र होता है बच्चों वी बटा यू, एम बराबर वी अपॉन यू। तो एम तो ऐसे रहेगा और वी हमारा कितना है, वी हमारा -10 है, तो यहाँ लिख देंगे -10 और u कितना निकाल के लाए हम, -30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। इस जीरो माइनस से माइनस कट गया और इस जीरो से ये जीरो भी कट गया, तो आंसर क्या है 1/3। अब 3 को 1 में जब भाग करेंगे तो 0 पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और 3 से जब भाग करेंगे तो 3 3 9 3 3 9 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो एक नंबर खाली बढ़ा के लिख दो 34। यही आपका आंसर हो गया। और इसमें खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ u निकालना है, जहाँ ये लाइन लिख के आ जाए बिन को लाइन से कितनी दूरी पर रखे, तो वहाँ u निकालना है। इस सवाल में बच्चे ज्यादातर गलती ये करते हैं कि इसको u मान लेते हैं और इसको f मान लेते हैं और v की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं और जोड़ लेते हैं कि हमारे 3 नंबर तो पक्के हैं, मगर वहाँ नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।